सो ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि जब गोकू और उसके फ्रेंड्स नामे के टापू से लौट रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो बूढ़ा नेमिक आ जाता है, जिसको देखकर वो सभी वहाँ पर रुक जाते हैं। और जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर गोकू कहता है कि क्या तुम एक नामेक हो और तुम यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो। तो यहाँ पर तभी वो ड्रैगन बॉल को देखता है और डांस करने लगता है। तभी पिक्लो वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम बेवकूफों जैसी हरकतें मत करो। तभी वो कहता है कि तुम कादाज के जैसे लगते हो। तो यहाँ पर पिक्लो बताता है कि वो मेरे डैड का नाम है और उसके बाद कहता है कि तुम एक वॉरियर हो। तो कहता है हाँ। तभी यहाँ पर पिक्लो कहता है कि तुम वही लेजेंडरी नामेक हो जिसने की ड्रैगन बॉल के जरिए हमें छोटा बना दिया है। तो यहाँ पर वो बताता है कि हमें गोमा के द्वारा ऑर्डर दिया गया था और यहाँ पर गोमा के द्वारा ऑर्डर दिए जाने पर हमें ऐसा करना पड़ता है। और तभी यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पर गोकू बताता है कि हम लोग सभी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग बड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम डेंदो को बचा लेंगे। तो यहाँ पर पिक्लो कहता है कि क्या वो लोग डेंदो को मार देंगे। तो वो कहता है कि एक नामिक बहुत ही वैल्यूएबल चीज होती है इसलिए वो उसे नहीं मारेंगे। और उसके बाद वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो यहाँ पर पेंसी कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बड़े हो, हम तुम्हें अपनी शिप में नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी शिप में थोड़ी सी भी जगह नहीं बची हुई। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हें नामिक की भाषा आती है। तो यहाँ पर गोकू पिक्लो से पूछता है कि क्या तुम्हें नामिक की भाषा आती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं पृथ्वी में बहुत ही ज्यादा दिनों से रह रहा था इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज को भूल चुका हूँ। तो यहाँ पर सभी को ना चाहते हुए भी उनको लेना पड़ता है। उसके बाद बुल्मा पूछती है कि ग्रैंडफादर आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर वो बताता है कि मेरा नाम नेवा है। तो यहाँ पर वो पूछती है क्या तुमने ड्रैगन बॉल्स के लिए तामागामी इसको बनाया था। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने ही बनाया था। तो यहाँ पर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम चाहते तो गोमा को मार सकते थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि नामिक अपनी पावर्स का यूज तबाही मचाने के लिए नहीं कर सकते हैं, आखिर तुमने ड्रैगन बॉल्स को तामागामी के हवाले क्यों कर दिया। तो उसने बताया जब ड्रैगन बॉल्स आसानी से मिल जाया करते थे तो लोग अपनी बेवकूफी भरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए कुछ भी इच्छा मांग लेते थे और इस तरह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता था। इसलिए उसने इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए तामागामी को बनाया जिसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ हम आरिंसु को देखते हैं जो मांजिनको को अपने साथ ले आती है और उसके बाद अपनी मैजिशियन से पूछती है कि आखिर हमने क्या कमी कर दी थी। तो यहाँ पर बताती है कि शायद ये कम गहराई पर गड़ा था, इस बार हम इसको 25 सेंटीमीटर में गाड़ेंगे। उसके बाद मांजिनको कहता है मुझे हमेशा से ही एक भाई चाहिए और उसके बाद वो फिर से उस राख को लेकर और उस सीट को उस राख में 25 सेंटीमीटर गाड़ देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया मांजिन तैयार हो जाता है और इसका नाम होता है मांजिन डू और ये बहुत ही ज्यादा मोटा होता है। और यहाँ पर इसको देखकर मांजिनको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी वहाँ पर मांजिन डू कहता है कि मुझे चॉकलेट खानी है। तो यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो उसके लिए चॉकलेट लेके आता है लेकिन उसके हिस्से की चॉकलेट भी मांजिन डू खा जाता है। और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्यों बनाया है। तो यहाँ पर वो बताती है कि तुम्हें एक तामागामी से फाइट करनी है जो कि ड्रैगन बॉल की रक्षा करता है और तुम्हें ड्रैगन 1 को लेना पड़ेगा। और तभी वो तामागामी नंबर 1 के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर मांजिनको ने उससे फाइट करी थी और इस बार उनकी फाइट को गोमा नहीं देख रहा होता है क्योंकि उसका सारा ध्यान गोकू और उसके दोस्तों के ऊपर लगा होता है। और तभी वो मांजिन डू उसके साथ फाइट करने लगता है और ये फाइट काफी देर तक चलती रहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग तामागामी नंबर 2 के पास पहुंचते हैं और उसके सामने वहाँ पर पेंसी पूछती है ये तुम्हारा पति वेजिटा जो कि इतना छोटा है क्या ये गोकू जितना पावरफुल है। तो यहाँ पर बुल्मा कहती है कि ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तुम इसकी पावर्स को अंडरएस्टिमेट मत करो। और उसके बाद वो तामागामी नंबर 2 के साथ फाइट करने लगता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो वेजिटा कहता है कि तुम जब मुझसे फाइट करोगे तब तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। और उसके बाद वो लोग फाइट करने लगते हैं और दूसरी तरफ मांजिन डू और तामागामी नंबर 1 की फाइट चलती ही रहती है और इस तरह वेजिटा और तामागामी नंबर 2 की फाइट चलती रहती है। तामागामी 2 वेजिटा को पानी में फेंक देता है जिसकी वजह से वहाँ पर क्राकेन आ जाता है और वेजिटा को खाने लगता है। तभी यहाँ पर वेजिटा थोड़ी पावर का यूज करके समुद्र से बाहर आ जाता है लेकिन तामागामी तभी वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसको फिर से मार देता है जिसकी वजह से वो थोड़ा नीचे आ जाता है और उसको क्राकेन खा लेता है। और इस तरह से ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।